बीजेपी को जीत बम्पर, कैसे साइकिल हुई पंचर। माफिया पर प्रहार, विरोधियों की बुरी हार। MY कार्ड के सहारे फिर क्यों गढ़ भी हारे। मिशन अधूरा रह गया, समाजवादी किला ढह गया। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की हमारी खास पेशकश के साथ समाजवादी पार्टी की निगम चुनाव में नैया पूरी तरह से डूब गई। मुस्लिम यादव फैक्टर अखिलेश यादव के रोड शो और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की लाख कोशिशों के बाद भी सटीक साबित नहीं हुआ। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की साख मेयर चुनाव में पार्टी की रणनीति को फेल होने से नहीं बचा सकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेयर चुनाव में 17 में से 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया और 7 नगर निगमों में तो अखिलेश यादव की पार्टी दूसरा नंबर तक हासिल नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों के नतीजों में न सिर्फ बीजेपी को बम्पर जीत मिली, बल्कि समाजवादी पार्टी का सूफड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने मेयर चुनाव को क्लीन स्वाइप करके विरोधियों का सफाया कर दिया। सबसे कड़े मुकाबले माने जा रहे प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन और आगरा में तो जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा रहा। जीत इतनी बम्पर रही कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस खाता तक खोलने को तरस गई। निकाय चुनाव में मुस्लिम यादव फैक्टर खेल रही समाजवादी पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी 17 में से 7 निगमों में दूसरा नंबर भी हासिल नहीं कर सकी। मतलब इन जगहों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सीधी टक्कर भी नहीं दे सके। जहां टक्कर भी नहीं दे पाई एसपी, मेरठ में तीसरे नंबर पर किसकी, बरेली में निर्दलीय से भी पिछड़ी, गाजियाबाद में बीएसपी ने पछाड़ा, झांसी में कांग्रेस ने पीछे छोड़ा, सहारनपुर, आगरा में बीएसपी से भी पिछड़े, मुरादाबाद में कांग्रेस को भी टक्कर नहीं दे पाए। मेरठ में जहां समाजवादी पार्टी खुद को काफी मजबूत मानकर चल रही थी, यहां एसपी की उम्मीदवार सीमा प्रधान टक्कर देने में भी कामयाब नहीं हो सकी। यहां बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया ने जीत हासिल की तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और एसपी पिछाड़कर तीसरे नंबर पर जा पहुंची। खास बात यह है कि जिन निगमों को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का गढ़ माना जा रहा था, वहां भी समाजवादी पार्टी का जीत हासिल करना तो दूर, संतोषजनक प्रदर्शन करने में भी कामयाब नहीं हुई। मेरठ एसपी विधायक अतुल प्रधान की पत्नी हारी, मुरादाबाद सांसद एसटी हसन के इलाके में चौथा नंबर, संभल सांसद बर्ग के इलाके में चौथे नंबर पर एसपी। समाजवादी पार्टी का नगर चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी उम्मीदवारों से भी पिछड़ना साफ कर देता है कि अखिलेश यादव की मुस्लिम यादव फैक्टर वाली रणनीति हो या फिर रोड शो के जरिए योगी सरकार को घेरने की कोशिश, ये तमाम कवायद एसपी के काम नहीं आई। यूपी की जनता ने माफिया पर एक्शन और विकास के मुद्दे पर बीजेपी को बम्पर जीत दी और एसपी का सूफड़ा साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर MY फॉर्मूले पर निकाय जीतने की रणनीति बनाई थी, लेकिन आखिर क्यों अखिलेश का प्लान फेल हो गया? हम आपको बताते हैं कि निकाय चुनाव में एसपी के खराब प्रदर्शन की 5 बड़ी वजह क्या रही।
तो पहली बड़ी वजह यह है कि MY समीकरण जो था वो पूरी तरह से फेल हो गया, जिसके बलबूते अखिलेश यादव निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने के सपने संजोए थे। दूसरा जो मसला है वो है बुलडोजर पर बयानबाजी का, और बुलडोजर पर जो बयानबाजी हुई कहीं ना कहीं वो एक वजह रही। और तीसरा सिर्फ 9 जनसभाएं, जबकि आप देखें अगर तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, डिप्टी CM ने कई जनसभाएं की, कई जगहों का दौरा किया। और चौथा पॉइंट है शाइस्ता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, ये यहां पर एक बड़ी वजह। और पांचवा है द केरला स्टोरी का विरोध। ये 5 वजह हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन के 5 बड़ी वजह साबित हुई हैं। यूपी में निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी और उसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए थे। सपा इस बार निकाय चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण, यादव मुस्लिम के साथ दलितों के वोट हासिल करने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ऐसी आंधी चली कि अखिलेश का हर दांव फेल हो गया। एक के बाद एक अखिलेश अपने गढ़ों को हारते चले गए। MY समीकरण फेल। निकाय चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने MY कार्ड खेलने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादव वोटर्स को साथ लाने के लिए हर गुणा गणित कर लिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। योगी के धुआंधार प्रचार के आगे अखिलेश का हर दांव फेल होता चला गया। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों चुनावों में बड़ी संख्या में यादव और मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिए। नतीजा आप सबके सामने है। बुलडोजर पर बयानबाजी। CM योगी प्रचार के दौरान लगातार माफिया पर एक्शन की बात करते रहे और माफिया पर एक्शन का प्रतीक रहा बाबा का बुलडोजर। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बुलडोजर एक्शन को गलत करार देता रहा। अखिलेश आरोप लगाते रहे कि बुलडोजर एक्शन बदले की भावना से हो रहा है। वो इसे गलत बताते रहे, लेकिन यूपी की जनता पर तो बुलडोजर की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। लिहाजा बुलडोजर एक्शन के विरोध का SP को खासा नुकसान हुआ। शाइस्ता के लिए नरम रुख। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश का बयान आया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया कहना कहां तक ठीक है। वो महिला के लिए माफिया शब्द के इस्तेमाल को गलत बताते रहे, लेकिन हकीकत तो ये कि यूपी की जनता में खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक के पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन को पसंद कर रही है। ऐसे में अखिलेश के बयान सेल्फ गोल की तरह साबित हुए। सिर्फ 9 जनसभाएं। निकाय चुनाव के लिए CM योगी आदित्यनाथ जमकर मेहनत करते नजर आए। दोनों चरणों के लिए मुख्यमंत्री ने 55 रैलियां की, लेकिन अखिलेश ने सिर्फ 9 जनसभाएं की। फर्क साफ है, शीर्ष स्तर पर दोनों पार्टियों के नेतृत्व में फर्क देखने को मिला। और उस पर भी गौर करने वाली बात यह कि जिन सीटों पर अखिलेश ने प्रचार किया वहां ज्यादातर सीटों पर SP को हार का सामना करना पड़ा है। द केरला स्टोरी पर रुख। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर छिड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार देते रहे। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, केरल की जगह यूपी पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बयान ऐसे वक्त में आए जब जनता केरला स्टोरी को पसंद कर रही है, जिससे बड़ा संदेश वोटर्स के बीच गया। ये वो बड़ी वजह रही जिसके कारण निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको दिखाते हैं उन नगर निगमों का हाल जहां समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर भी नहीं रह सकी। मतलब ऐसे नगर निगम जहां पर SP को कांग्रेस, BSP और यहां तक कि
AIMIM तक के उम्मीदवारों ने पछाड़ दिया। मेरठ तीसरे नंबर पर खिसकी समाजवादी पार्टी। तीसरे नंबर पर मेरठ में खिसकी समाजवादी पार्टी और AIMIM के उम्मीदवार ने वहां पर समाजवादी पार्टी को पछाड़ दिया। बात बरेली की कर लें तो निर्दलीय से भी पिछड़ी समाजवादी पार्टी। गाजियाबाद में BSP ने SP को पछाड़ा। झांसी में कांग्रेस ने SP को पीछे छोड़ा। सहारनपुर में BSP उम्मीदवार ने पछाड़ा। आगरा BSP से भी पिछड़ी SP और मुरादाबाद में कांग्रेस को भी टक्कर नहीं दे पाए SP के उम्मीदवार। एक तरफ समाजवादी पार्टी का हाल बेहाल रहा तो BSP की साख भी नहीं बच पाई। प्रदेश की जनता ने विपक्ष को शहर की सरकार से भी नकार दिया। बहुजन समाज पार्टी रणनीति में बदलाव और नए दाव के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई और शहर की सरकार में भी मायावती के लिए परिणाम राहत देने वाले नहीं आए। अब सवाल यह है कि क्या मायावती का मुस्लिम कार्ड वाला दाव निकाय चुनाव में फेल क्यों हो गया? मायावती का मुस्लिम कार्ड, नहीं चला BSP का नया दांव। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और अब शहर की सरकार के लिए भी जनता ने बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया है। पिछली हारों से सबक लेकर मायावती ने पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग वाले दाव को दरकिनार कर एक नई रणनीति पर काम किया था। शहर की सरकार में सफलता हासिल करने के इरादे से मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेला था, लेकिन ध्रुवीकरण की कोशिश नाकाम रही। BSP ने मेयर पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों में से 11 मुस्लिम चेहरे तय किए थे, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक ही रहे। काम न आया नया दाव। 11 मुस्लिम मेयर उम्मीदवार उतारे। मुस्लिमों को साधने के लिए नई रणनीति, दलित मुस्लिम फैक्टर साधने की कोशिश। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले निकाय चुनाव सभी पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह था। साफ है मायावती यहीं से तैयारियों को सिरे चढ़ाना चाहती थी, तो रणनीति में बदलाव किया गया और मुस्लिम वोटों को BSP की तरफ मोड़ने की रणनीति पर तेजी से काम किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने आरक्षित सीटों पर OBC के लिए भी मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। उतारे गए 17 उम्मीदवारों में 11 उम्मीदवार मुस्लिम और दूसरे जो 6 हिंदू उम्मीदवार हैं उनमें से 3 OBC हैं और बाकी 2 उम्मीदवार SC से रहे। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला छोड़ सर्जन की सोच से हटकर काम करना BSP को काफी महंगा पड़ा। शायद यही वजह है कि BSP यूपी में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर सफलता हासिल कर सकी थी। कई बड़े ब्राह्मण नेताओं को किनारे लगाना और फिर मुस्लिम वोटों पर फोकस करना साफ करता है कि मायावती के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले में अब मुस्लिम फैक्टर बड़ा होता गया। हालांकि शहर के सरकार के नतीजों से साफ हो गया कि मायावती का ये दाव भी बुरी तरह से विफल रहा। उधर बीजेपी के मजबूत होते जनाधार और CM योगी की लोकप्रियता ने मायावती की राह को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है, जिन्होंने हाल ही में कहा था यूपी से SP और BSP का कचरा साफ करना है। ये 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। उधर अखिलेश यादव भी मायावती और BSP को निशाने पर लेने में बिल्कुल चूकते नहीं दिखे। अखिलेश ने BSP को बीजेपी की B टीम करार देकर तीखा प्रहार किया था। एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए।
दरअसल बीएसपी नेताओं ने दावा किया था कि इस बार दलित मुस्लिम गठजोड़ से पार्टी को फायदा मिलेगा। पार्टी के नेताओं ने दलित मुस्लिम वोटों का ये प्रयोग समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव यानी कि MY फैक्टर से भी ज्यादा मजबूत बताया था, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि इस फैक्टर से फायदे के बजाय बीएसपी को काफी नुकसान हुआ है। दलित मुसलमान गठजोड़ बनाने की कोशिश में मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से एंट्री दी थी, लेकिन उमेश पाल प्रकरण के बाद पार्टी को न सिर्फ किरकिरी झेलनी पड़ी बल्कि शाइस्ता को भी अलविदा करना पड़ा। इससे पहले गुड्डू जमाली आजमगढ़ उपचुनाव में पार्टी की फजीहत की वजह बने। मायावती ने सहारनपुर से इमरान मसूद पर दाव खेला, लेकिन ये तमाम कोशिशें बेकार रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज मदर्स डे पर न्यूज़ 18